أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, मेरे मुसलमान भाइयों, आज का जो उन्वान है आज के दर्स का, वो है दीन के काम में कुर्बानियाँ। दीन के काम यानी दीन को फैलाना, दीन की तबलीग करना, दावती काम करना, कुरान और हदीस का मफ़हूम लोगों तक पहुँचाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान लोगों तक पहुँचाना, अल्लाह ताला के अक़वाल जो कुरान मजीद में हैं उन अक़वाल को लोगों तक पहुँचाना, ये दीन के काम हैं। अब ये काम करने के लिए कुर्बानी ज़रूरी है। दुनिया में कोई भी काम करें आप, चाहे कोई भी, चाहे आप अपनी ज़ाती काम करें या कोई दूसरा काम करें, उसमें कुर्बानी ज़रूरी है। एक मज़दूर भी जब काम करने जाता है, जब तक वो मज़दूरी नहीं करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा, मालिक उसको रुपया नहीं देगा। ये जब वो कुर्बानी देता है तो फिर मालिक उसको उसकी मज़दूरी देता है, उसकी उजरत देता है। तो दीन का दावती काम, आखिर दीन को दूसरे तक पहुंचाना ज़रूरी क्यों है, ये समझना ज़रूरी है। जैसे हम लोग दीन की बातें करते हैं दूसरों के सामने, तो दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी क्यों है? वजह और रीज़न बिल्कुल साफ़ है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस्लाम आने से पहले पूरी दुनिया में, इस्लाम आने से पहले पूरी दुनिया में किस तरह जुल्म का दौर था। बिलखुसूस अरब ममालिक में लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दी जाती थी। जिन औरतों का शौहर इंतकाल कर जाते थे, उन औरतों को आग में जला दी जाती थी। ये हालत बनी हुई थी। ज़रा सी बात पर, छोटी मोटी बात पर किसी को कत्ल कर देते थे, और जब एक को कत्ल किया जाता था तो उसको कत्ल किए जाने की वजह से सैकड़ों मासूमों को कत्ल कर दिए जाते थे कि यह उसी के ख़ानदान का है, पकड़ो इसको। अब एक आदमी की वजह से, एक मकतूल की वजह से दसियों लोग कत्ल कर दिए जाते थे। ये हालत बनी हुई थी। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम जैसी नियामत को लोगों तक पहुंचाया अपने फ़रिश्तों के ज़रिए, अपने नबियों के ज़रिए। और अगर ये दीन लोगों तक ना पहुँचे तो लोग जुल्म में डूब जाएंगे, सब तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान में आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो, यानी किताब व सुन्नत को, कुरान और हदीस को अच्छे से पकड़ लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और फ़िरके में मत बटो, अलग अलग मत रहो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना।
और याद करो अल्लाह की उस नियामत को जब तुम आपस में दुश्मन बने हुए थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। जैसा कि अभी जिक्र किया, इस्लाम आने से पहले लोगों में इस कदर दुश्मनी फैली हुई थी, इस कदर बुग़्ज़ व हसद के शिकार थे कि इसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नियामत को नाजिल किया और लोगों में मोहब्बत को फैला दी, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की नियामत की वजह से आपस में भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, और याद करो तुम जहन्नम के बिल्कुल गड्ढे के किनारे थे। फ़अन्क़ज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ताला ने तुमको जहन्नम में गिरने से पहले ही बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नियामतें याद क्यों दिला रहा है? ताकि तुम हिदायत के रास्ते में कायम रहो। अगर हम आपस में इत्तेहाद नहीं रखेंगे, आपस में मेल जोल नहीं रखेंगे, आपस में अगर हम फ़िरक़ा बंदी करेंगे, एक दूसरे को तोड़ने का काम करेंगे, अलग करने का काम करेंगे, तो हम हिदायत के रास्ते से भटक जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही वजह बता रहे हैं, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत के रास्ते पर कायम रहो। और सहाबाए किराम की कुर्बानियाँ ये कोई मख्फी शय नहीं है, बेशुमार कुर्बानियाँ हम सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। उनमें से हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बहुत मशहूर है कि जब वो इस्लाम लाए तो कुफ़ार उनको पकड़कर सज़ा देने की बात तय की। तो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुजारिश की कि मुझे 2 रकअत नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अब उनको सज़ाए मौत देंगे, तो इजाज़त दी गई। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु 2 रकअत नमाज़ पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ए अल्लाह, अगर मेरे दिल में ये ख़दशा नहीं होता कि नमाज लंबी करने की वजह से लोग मुझे बुज़दिल समझेंगे कि ये डर रहा है इसलिए नमाज लंबी कर रहा, तो मैं नमाज को और लंबी करता। तो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु को कितनी सख्त सज़ा दी गई, गौर से सुनिए। उनसे कहा गया कि अब भी मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, तुम बच जाओगे। लेकिन कहते क्या, हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, हम मोहम्मद के दीन को हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। तो उनके यहाँ पे एक खंजर भोंका जाता है हथौड़े से, यहाँ पे इधर से ठोकना शुरू करते हैं और उनको ये कहा जाता है कि बताओ अगर तुम्हारी जगह पे मोहम्मद अगर होता तो तुम क्या चाहते, तुमको क्या महसूस होता, कैसा महसूस होता? तो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु बेसाख्ता बोलते हैं कि तुम तो मौत की बात कर रहे हो, मुझे ये भी गवारा नहीं कि मैं बैठा रहूं, मैं बाहयात रहूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कांटा भी चुभे। उनको कांटा चुभना भी गवारा नहीं है। तो फिर हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ पे हथौड़े के ज़रिए खंजर भोंका जाता है और इधर से निकाल दिया जाता है, फिर उनकी मौत हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी हो, उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, लेकिन दीन से नहीं फिरे। और इसी तरह हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके बेटे अम्मार और उनका शौहर यासिर, इन तीनों का वाक़या बहुत मारूफ़ व मशहूर है। कुफ़ार मक्का उनको पकड़ लिए और ये कहा कि तुम मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, तुम दीन इस्लाम को छोड़ दो, तुमको सज़ा नहीं दी जाएगी। जब भी कुफ़ार मक्का ये कहते तो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा यही कहती, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। अब जुल्म की इंतहा को देखिए,
कि तीनों को नंगे कर दिए जाते हैं। इधर माँ, सामने बेटा और शौहर। एक नौजवान मर्द के सामने माँ बाप को नंगे कर दिए गए, एक औरत के सामने उसके शौहर को और उसके बेटे को नंगे कर दिए गए, एक बाप के सामने उसकी बीवी और बेटे को नंगे कर दिए गए और कहा अब भी मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, अब भी तुम बख्श दिए जाओगे। कहते हैं हस्बुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। रेतीले मैदान में लोहे के लिबास पहनाकर छोड़ देते थे और वो अरब का धूप कि एक आम इंसान आज ऐसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लोहे के जंजीर और उसमें पैर, खाली पैर रखना तो नूर की बात, आज ऐसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है गर्मी के दिनों में। हर तरह से जुल्म किया लेकिन दीन से फिरने का बिल्कुल नाम नहीं लिया। आखिर में उनके 2 पैरों में रस्सी बांधते हैं। किनके? हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के। और दोनों तरफ से घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। मान लीजिए ये 2 पैर है, इस पैर में एक रस्सी बांधी, इसमें एक, और इधर एक घोड़े या ऊंट या इधर एक घोड़े, और दोनों को दोनों तरफ दौड़ा दिए गए और बीच से चीर दिए गए, लेकिन दीन से फिरने का नाम नहीं लिया। ये साबिकीन अव्वलीन में से है हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 7वें, अगर शुरू से गिना जाए तो 7वें नंबर पे आती हैं। तो इस तरह दीन के लिए इस तरह कुर्बानियाँ पेश की। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऐलान किया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि हम उनसे राज़ी और वो हमसे राज़ी है। गोया कि अल्लाह ताला दुनिया ही में इनको जन्नत की सर्टिफिकेट दे चुके थे, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताइए हमें क्या करना चाहिए? हमें किस तरह की कुर्बानियाँ देना चाहिए? हम तो रात दिन गुनाह करते हैं, हम कदम कदम पे गुनाह करते हैं। उन्हीं में से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी है, जिनके ऊपर कुफ़ार ने इतना जुल्म किया उसकी कोई हद नहीं। उनको लपेट दिए जाते थे और बांध दिए जाते थे, फिर उनके मुंह में धुआं छोड़ा जाता था। बताइए, एक आदमी को अगर बिल्कुल लपेट दिया जाए चटाई से और उनके मुंह में धुआं दिया जाए, कैसा महसूस होगा? एक आम इंसान अगर सिगरेट या बीड़ी, मान लीजिए, अगर एक सांस खींच लेता है तो फूंकते फूंकते उसकी हालत ख़राब हो जाती है, खांसते खांसते। बताइए, उनको धुएं के ज़रिए सज़ा दी गई। रेतीले मैदान में बिल्कुल बहुत तपिश वाली धूप, कड़कती धूप में उनको सुला दिया जाता था और फिर उनके सीने में पत्थर रख दिया जाता था और धूप में ऐसे ही छोड़ दिए जाते थे। इस तरह की सज़ा दी जाती थी, लेकिन दीन से फिरने का कभी नाम ना लिए और उनके ईमान में ज़र्रा बराबर कमज़ोरी पैदा नहीं हुई कि इतना जुल्म हो रहा है, झूठ बोल के या जैसे भी हो, चलो अभी इकरार कर लेता हूँ, फिर बाद में दीन पे वापस आ जाएंगे। नहीं, कुफ़ार जुल्म करते करते थक गए, लेकिन वो जुल्म सहने में ज़रा सा एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं हुई। तो ये थे सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ, जिनके बारे में, जिनकी मग़फ़िरत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ऐलान करता है, कुरान जैसी मुक़द्दस किताब में, और जिनको अल्लाह ताला दुनिया ही में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी। मैं बात को मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। दुनिया में जो भी मुसलमान हैं,
जो भी मोमिन है और अपने आप को मुसलमान कहता है और ये इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों के बारे में सूरह तौबा आयत नंबर 111 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि ऐ वो लोग सुनो जो अपने आप को मुसलमान कहते हो। यह अल्लाह मुसलमानों को कह रहा है, मोमिनों को कह रहा है कि सुनो, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला मोमिनों से उनकी जान और माल दोनों ख़रीद लिया है। जो अपने आप को मुसलमान कहते हो, अल्लाह ताला उनके जान और उनके माल दोनों को अल्लाह ख़रीद लिया, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले में। युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़तलून, वो अल्लाह की राह में वो क़िताल करते हैं, जंग करते हैं, वो कत्ल करते हैं और कत्ल किए भी जाते हैं। वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजील वल क़ुरआन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है जो कि तौरात, इंजील और कुरान में भी है। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, और अल्लाह से ज़्यादा वादा को पूरा करने वाला कौन है? कोई है दुनिया में? फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बि, तो ए ईमान वाले, ए मुसलमानों, तुम खुश हो जाओ कि तुम अल्लाह से तुम डील कर रहे हो, तुम अल्लाह से तुम डील और मामला कर रहे हो, तुम खुश हो जाओ। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये भी जान लो कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, अपने जान और माल को अल्लाह की राह में लुटा देना। अब हम अगर दीन के काम में कुर्बानी देते हैं, चाहे किसी भी तरह की कुर्बानी हो, जैसे आप जैसे नौजवानों को मैं अपनी यहाँ पे आके देखा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के काम में बरकत दे, और आप लोग जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उन आमाल को कबूल करे, आमीन। इन आमाल के फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला मरने के बाद क़ब्र में और क़यामत के दिन, क़यामत की होलनाकियों से आपको महफूज रखेगा, जहन्नम के अज़ाब से आपको महफूज रखेगा। वो दिन जिस दिन एक बेटा बाप के कुछ काम नहीं आएगा और ना बाप बेटा का काम आएगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा उस दिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह मारिज में इरशाद फरमाता है, बहुत बड़ी नसीहत वाली आयत है, इसको गौर से सुनिए, और इसमें बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह ताला कहता है कि जिस दिन मैं आसमान को तहस नहस कर दूंगा, निस्त नाबूद कर दूंगा, सब कुछ फना हो जाएगी, तो जब लोग मैदान महशर को जमा होंगे, अल्लाह कहता है, युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, कि उस दिन सब लोग एक दूसरे को देखेंगे, जैसे आप लोग भी है आज ऐसे बैठे हुए, क़यामत के दिन इसी तरह देखेंगे एक दूसरे को। युबस्सरूनहुम वला यसअलु हमीमुन हमीमा, इससे पहली वाली आयत, लेकिन वो उससे पूछेगा भी नहीं। जैसे आज मुलाकात हुई, आप पूछते हैं कि मालिक भाई कहाँ से, माशाल्लाह, सलाम करते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, घर लेके जाते हैं, या आप लोग आपस में मिलते हैं, दुकान में चाय पीते हैं, या दिन की बातें करते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं, उस दिन कोई किसी को पूछेगा नहीं। और गुनहगार की हालत ये देखिए, वो जहन्नम के अज़ाब से कितना खौफज़दा होगा, कितना डरा हुआ होगा। अल्लाह ताला उसकी मंजरकशी करता है, कहता है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी, कि गुनहगार बंदा क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह तू मेरी सारी औलाद को जहन्नम में डाल दे, मगर आज तू मुझे जहन्नम से बचा ले। पूरी दुनिया के लोग अगर इनकी अक्सरियत को देखा जाए, ज़्यादातर लोगों को, तो अपनी औलाद ही के लिए ज़्यादा गुनाह करते हैं। औलाद को खिलाना है, कैसे कमाएं, कमाने के लिए झूठ बोलता है, गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है, गलत बिजनेस इख्तियार कर लेता है, लोगों को झूठ बोलता है। क्यों? बच्चे भूखे हैं घर, उनको खिलाना है, गलत काम कर बैठते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन
जिक्र कर रहा है। क़यामत के दिन जो गुनहगार बंदा अल्लाह से कहेगा, अल्लाह तू मेरे सारे औलाद को जहन्नम में डाल दे मगर तू मुझे जहन्नम से बचा ले। कितनी बड़ी बात है। अगर अभी आपके किसी औलाद को कोई अगर हाथ भी टच कर दे गलत तरीके से, बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, खूंरेज़ी हो जाती है, जंग छिड़ जाता है। और इन्हीं औलाद के बारे में क़यामत के दिन गुनाहगार बंदा कहेगा, अल्लाह तू मेरी सारी औलाद को जहन्नम में डाल दे मगर तू मुझे जहन्नम से बचा ले। फिर भी अल्लाह कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर बंदा कहेगा व साहिबती, अल्लाह तू मेरी बीवी को भी जहन्नम में डाल दे, ए अल्लाह मगर तू आज मुझे जहन्नम से बचा ले। बताइए जहन्नम का अज़ाब कितना ख़तरनाक है, जिसकी आवाज़ को सुनकर गुनहगार की हालत ये हो जाएगी, अल्लाह से रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा कि अल्लाह तू मेरी सारी औलाद को जहन्नम में डाल दे मगर तू मुझे आज जहन्नम से बचा ले। अल्लाह तू मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे मगर आज तू मुझे जहन्नम से बचा ले। फिर देखेगा अल्लाह कोई जवाब नहीं दे रहा। बंदा फिर कहेगा व साहिबतिही व अखी, अल्लाह मेरे जितने भाई है अल्लाह तू मेरे सारे भाई को जहन्नम में डाल दे मगर आज तू जहन्नम से बचा ले। आज हम औलाद को, बीवियों को खिलाने के लिए गलत काम कर बैठते हैं। औलाद को खिलाने के लिए नमाज़ पढ़ने की फुर्सत नहीं हमारे पास। औलाद को खिलाने के लिए दीन के काम करने की फुर्सत नहीं हमारे पास। क़यामत के दिन यही औलाद के बारे में कहेगा मुजरिम बंदा, गुनहगार बंदा, कि अल्लाह यही औलाद है, इन्हीं की वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाया हूँ। इसीलिए अल्लाह सबसे पहले अपने उसके औलाद का जिक्र कर रहा है। वजह क्या है? औलाद ही वो ज़ात है जिसकी वजह से इंसान अक्सर गुनाह करता है। औलाद की वजह से वो मस्जिद नहीं आ पाता है। दूसरे नंबर पे वह साहिबती, अपनी बीवी की बात करेगा। वो बीवी की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाता, औलाद की वजह से नमाज छोड़ना पड़ता है उसको। रिज़्क़ के तलाश में निकल गया, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं, बीवी को खिलाना है, उनके डिमांड पूरी करने हैं, टाइम नहीं। इसीलिए दूसरे नंबर पे बीवी का नाम लेगा वो, कि अल्लाह ये बीवी है और ये औलाद है जिनकी वजह से मुझे गुनाह करना पड़ा। लेकिन अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन कि ज़ालिका यौमुद्दीन, ये क्या है? ये बदले का दिन है। आज मैं किसी को किसी की वजह से सज़ा नहीं दूंगा, जो गुनाह किया है मैं उसी को सज़ा दूंगा। फिर बंदा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन कोई काम नहीं आएगा। औलाद भाग जाएगी, बीवी भाग जाएगी, भाई लोग भाग जाएंगे। फिर बंदा कहेगा वह फसीलतिही लती तुवी। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि फसीला से मुराद माँ भी है। अब बताइए, माँ के बारे में कहेगा बंदा कि अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, मेरे पूरे ख़ानदान को जहन्नम में डाल दे, मगर तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का? इस टेम्पररी और आर्जी ज़िंदगी में हम औलाद को खिला के खुश कर लेते हैं, बीवी को खिला के खुश कर लेते हैं, ख़ानदान के लोगों को खुश कर लेते हैं, लेकिन तरीका गलत है। उनको खुश करने के चक्कर में हम दीन को भूल जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, हम दीन के काम को भूल जाते हैं। कुछ काम नहीं आएगा क़यामत के दिन। जिन औलाद के लिए दीन को भूल रहे हो, क़यामत के दिन इन्हीं औलाद के बारे में कहना पड़ेगा अल्लाह तू इनको जहन्नम में डाल दे। क्या फ़ायदा? 2 दिन की ज़िंदगी में खुश करके हमेशा की ज़िंदगी में गम पैदा करो। क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का? इसीलिए औलाद को खिलाओ पिलाओ, लेकिन दीन को भूल मत जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन आपको भी कहना पड़े कि अल्लाह मेरी औलाद को, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे, मेरे भाइयों को जहन्नम में डाल दे। क्या फ़ायदा गलत तरीके से भाई का साथ देने से? कोई फ़ायदा नहीं। फिर बंदा कहेगा, अपनी माँ के बारे में कहेगा, व फसीलतिही लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युंजी। बंदा जहन्नम के अजाब से इतना खौफज़दा, इतना डरा हुआ होगा, वो कहेगा अल्लाह तू रुए ज़मीन में जितने इंसान हैं सबको जहन्नम में डाल दे, मगर तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। कितना डरा हुआ होगा वो। और जहन्नम का अजाब कितना ख़तरनाक
और दर्दनाक होगा। जिसकी आवाज़ को सुनकर बंदे की ये हालत हो जाएगी, उसका अंदर जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज तो पढ़ना दूर की बात, हम अजान सुनकर भागने की कोशिश करते हैं मस्जिदों से। अगर अगल बगल में होते कहीं ये सोचते हैं कहीं लोग देख ना ले, चलो यहाँ से ओझल हो जाते हैं, छुप जाते हैं। ये हालत है। हम जिस अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी दिया है, जिस अल्लाह ने ये औलाद दिया है, जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उस अल्लाह के लिए हम 10 मिनट देने को तैयार नहीं। ये हमारी हालत है। क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? अल्लाह जब पूछेगा कि मैं ही तुमको दौलत दिया, मैंने तुमको पूरी ज़िंदगी दे दिया और तुम मुझे 5 मिनट देने के लिए तैयार नहीं, तुम मेरे लिए 5 मिनट नहीं दे सका, बताओ तुम जवाब दो। क्या जवाब दोगे जब अल्लाह पूछेगा? तो वमन, अल्लाह अब तक कोई जवाब नहीं दिया बंदे को। बंदा ने कहा अल्लाह तू मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, मेरे बदले मेरी बीवी को, मेरे भाइयों को, मेरी माँ को, मेरे पूरे ख़ानदान को, रूए ज़मीन के सारे लोगों को जहन्नम में डाल दे, मगर तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। तब अल्लाह जवाब क्या देगा? देखिए, अल्लाह कहेगा कल्ला इन्नहा लज़ा, ये जो तुम कह रहे हो ये हरगिज़ नहीं हो सकता है, ये हरगिज़ नहीं हो सकता है। जो गुनाह क्या है मैं उसी को सज़ा दूंगा। इन्नहा लज़ा, और ये जहन्नम की आग, ये शोला वाली आग है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, जिस आग की खुसूसियत ये है कि वो चेहरे और सर के खाल को खींच लेने वाली है। इन्ना नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला, और हर उस शख्स को ये जहन्नम बुलाएगी जो दीन के काम से भाग गए, जो नेक अमल से भाग गए, अदबरा व तवल्ला, और उससे मुंह फेर लिए, उसी को ये जहन्नम बुलाएगी। व जमा फअवा, और माल को जमा किया और उसको इकट्ठा करके संभाल कर रखा। दीन के काम करने की फुर्सत नहीं, और माल कमाने के लिए दिन भर खड़ा रहता है, परेशान रहता है। ये हालत बनी हुई। ऐसे लोगों को जहन्नम पुकारेगी, आओ कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ, ऐसे पुकारेगी वो। आज किधर जाओगे, आज कहीं पे रास्ता नहीं है, भागने का कोई चारा नहीं है, इधर आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम जब बंदा भागने की कोशिश करेगा तो परिंदे के चोंच मारने की तरह वो बंदा को पकड़ेगा और अपने अंदर डाल लेगी। वो भागने का कोई रास्ता नहीं होगा उस वक्त। अल्लाह कहता है, आगे फरमाता है, इन्नल इंसान खुलिक़ हलुआ, कि इंसान बड़े कच्चे दिल पैदा किए गए। इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब उसको बुराई या मुसीबत लाहिक होती है तो वो लड़खड़ा जाता है, घबरा जाता है। व इदा मस्सहुल खैरु मनवा, और जब इसी इंसान को जब दौलत मिल जाती है, भलाई मिल जाती है, तो ये बड़े कंजूस बन जाते हैं। ये एक हकीकत बयान कर रहा अल्लाह ताला। आगे फरमाता इल्लल मुसल्लीन, मगर नमाजियों को छोड़कर। अल्लाह कहता है नमाजी की ऐसी जिल्लत और रुसवाई नहीं होगी क़यामत के दिन। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाजियों की कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनहगारों के साथ ये सुलूक करेगा। वो जलील व खार होगा, फिर जहन्नम उसको अपने लपेट में ले लेगी। लेकिन अल्लाह कहता है कि नमाजियों के साथ मैं ऐसा सुलूक नहीं करूँगा। जो नमाज पढ़ेगा, नमाज का एहतमाम करेगा, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। आखिर ये नमाज छोड़ने की वजह क्या है? हकीकत देखा जाए तो यही वजह है, औलाद को खिलाना है, घर वालों को खिलाना है, यही वजह है। इसीलिए क़यामत के दिन बंदा इन्हीं लोगों को पेश करेगा कि अल्लाह इनकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका, अल्लाह इनकी वजह से मैं दीन का काम नहीं कर सका। और एक छोटी सी सूरा, मैं इसी की तफसीर थोड़ी सी बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा 5 मिनट में इंशाअल्लाह। आप लोग भी तिजारती लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरा आदियात, जिस सूरा को शायद आप भी कितने बार पढ़ चुके होंगे, वल आदियति ज़बहा फल मूरियति क़दहा, इसको पढ़े हैं कि नहीं, जानते हैं ना? इस सूरा को कितनी बार शायद आप पढ़ चुके होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन
इस सूरा में इंसानों की एक बहुत बड़ी हकीकत को पर्दाफाश किया है और नसीहत हासिल करने वालों के लिए इस सूरा में बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल आदियत ज़बहा। अब देखिए अल्लाह कहता है कि टाप मारकर हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, वल आदियत ज़बहा, हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, वल आदियत ज़बहा फल मूरियत क़दहा, और दौड़ते हुए चिंगारियाँ निकालने वाले घोड़ों की कसम, फल मुगीरात सुबहा, और सुबह के वक्त हमला कर देने वाले घोड़ों की कसम। अब आप सोचेंगे कि अल्लाह ताला एक जानवर की कसम क्यों खा रहा है बार बार। अब आगे अल्लाह बयान कर रहा है, देखिए एक बहुत बड़ी हकीकत बयान कर रहा है। फ़असर नबी ही नक़ा, जब वो घोड़े दौड़ते हैं तो गर्दो गुबार उड़ाते हैं, गर्दो गुबार उड़ाते हुए दौड़ते हैं, बेतहाशा पूरी ताकत लगा के दौड़ते हैं। फ़वसत नबी ही जमा, और जब दुश्मनों की लश्कर सामने आती है और उनसे जंग करना होता है तो दुश्मनों के लश्कर के बीच में घुस जाते हैं। अल्लाह इन घोड़ों की कसम खा के कह रहा है, फिर बयान कर रहा है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। जानवर की कसम खाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और कहता है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये दौड़ने वाले घोड़े किसके लिए दौड़ रहा है? ये जो घोड़े दौड़ रहे हैं जंग के मैदान में, सामने वाले दुश्मन तीर भी मार सकता है, तलवार मार के उसके पैर भी काट सकता है, लेकिन ज़रा सा खौफ नहीं, बेतहाशा दौड़ रहा है। किसके लिए? उसके मालिक बैठा हुआ है, उसके पीठ पे बैठा हुआ है। उसको पता है कि ये जो सामने है मेरे मालिक के दुश्मन है, मेरे मालिक को अभी मेरी ज़रूरत है। कैसे दौड़ रहा है? हाँफ रहा है, थक चुका है, लेकिन फिर भी बेतहाशा दौड़ रहा है। दौड़ने में कोई कमी नहीं। और ऐसा नहीं कि सुबह का वक्त है तो उठने में कमी है, नहीं, सुबह के वक्त ही जाके दुश्मनों से लड़ जाता है। फवसत नबी ही जमा, और दुश्मन, ऐसी बात नहीं कि दुश्मनों को देख के डर जाए, उससे पीछे हट जाए, बल्कि लश्कर के बीच में घुस जाते हैं वो घोड़े। फिर अल्लाह कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान तुम अपने रब के कितने नाशुक्रे हो। ये घोड़े, ये जानवर है, क्यों दौड़ रहा है इस तरह? ये हाँफते हुए दौड़ क्यों रहा है? क्यों? उसका मालिक उसको 2 वक्त का रोटी देता है, 2 वक्त का खाना देता है उसे, इसलिए वो दौड़ रहा है, बेतहाशा दौड़ रहा है। ऐसे दौड़ रहा है जब पत्थरों से जब उसके पैर जब टकराते हैं तो चिंगारियां निकलने लगते हैं, आग की चिंगारियां निकलने लगते हैं। और सुबह के वक्त दौड़ने का हुक्म देता है जब मालिक, तो सुबह के वक्त दौड़ने लगते हैं और दुश्मनों के लश्करों के बीच में घुस जाते हैं। क्यों? उसका मालिक उसे 2 टाइम का खाना देता है। अल्लाह कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कहता है ए इंसान, मैं तुमको सब कुछ दे दिया, फिर भी तुम मेरी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करते हो। घोड़ा एक जानवर है और उसका मालिक सिर्फ उसका मालिक है, खालिक नहीं है। खालिक तो अल्लाह है। अल्लाह कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान, मैं तुम्हारा मालिक भी हूं और खालिक भी हूं। तुमको आंख, जुबान, हाथ पैर देकर तुमको खुद मुख्तार बनाया, तुमको सब कुछ दिया। तुम 2 टाइम का नहीं, तुम 5 टाइम का खाते हो, और जब चाहते हो 10 बार खाते हो, और खाने के बाद जमा भी करते हो जिस तरह चाहते हो, और तुम जिस तरह घर बनाना चाहते हो वैसे घर बनाते हो, और अपने घर में जिस तरह चाहते हो रहते हो। लेकिन वो जानवर, उसको सिर्फ उसका मालिक 2 टाइम का खाना देता है, और अपने मालिक के लिए वो अपनी जान को भी दाव पे लगाने के लिए तैयार है। अल्लाह कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कहता है इंसान तुम कितने नाशुक्रे हो, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करते। घोड़े की कसम क्यों खाया, समझ गए? एक घोड़ा वो जानवर है, उसका मालिक सिर्फ 2 टाइम का खाना देता है। 2 टाइम के खाने के बदले अपने मालिक के लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। अल्लाह कहता है कि इंसान, तुमको मैं सब कुछ दे दिया, पूरी दुनिया तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन फिर भी तुम मेरी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करते। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और इसकी गवाही भी तुमको खुद देना है क़यामत के दिन।
अल्लाह कह रहा है अपने बंदों से कि दुनिया वाले तुम खुद गवाही भी दोगे क़यामत के दिन, कि तुम इसके बारे में गवाही दोगे कि हाँ अल्लाह तू मुझे सब कुछ दे दिया था फिर भी मैं कुछ किया नहीं। वजह क्या है आगे बयान कर रहा है। एक जानवर है, वो 2 टाइम का खाना मिल रहा है, अपने मालिक के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। इंसान को अल्लाह सब कुछ दे दिया है लेकिन फिर भी अपने मालिक और अपने खालिक की तरफ मुंह मोड़कर देखने को तैयार नहीं। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। वजह क्या है? अल्लाह कहता है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ये माल और दौलत को बड़ा सख्त मोहब्बत करने वाला है। दौलत से इसको मोहब्बत हो गई है। ये दौलत किसने दिया? देने वाला भी वही है, फिर भी इंसान तुम मुझे याद नहीं करते। अल्लाह कहता है इंसान को। एक जानवर को देखो, एक कुत्ता को अगर 2 टाइम खाना खिला दो तो जब भी तुमको देखेगा वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आने लगेगा, लेकिन उसकी इताअत और फरमाबरदारी में गुलू है। एक घोड़ा बहुत समझदार होता है, अल्लाह इसीलिए उसकी कसम खा के कहा अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या इंसान नहीं जानते हो अल्लाह ताला कब्र से फिर तुमको उठाएगा और सवाल करेगा, पूछेगा, तुम भूल गए हो। अल्लाह इंसान को देखिए कैसे नसीहत करता है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या तुम भूल गए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कब्र से तुम दोबारा पैदा किए उठाए जाओगे और तुमको सवाल पूछा जाएगा। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, और तुम्हारे दिलों की बातों को निकाली जाएगी, एक एक बात वहाँ पे उगाली जाएगी। वहुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। और याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन हर चीज़ को जानने वाला और बखूबी जानने वाला होगा। ये गलत फहमी अपने अंदर पैदा मत करो कि अल्लाह देख नहीं रहा है, अल्लाह सुन नहीं रहा है। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है और एक एक चीज़ के बारे में पूछेगा। अल्लाह कितनी खूबसूरत मिसाल देकर समझाया इंसान को, एक जानवर की कसम खाकर उसकी अहमियत को बताया। फिर इंसान को अल्लाह मुखातब करके कहता है कि इंसान तुम अपने रब के कितने नाशुक्रे हो। एक दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इंसान के पास दिल है लेकिन समझते नहीं, उनके पास कान है लेकिन सुनते नहीं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है उलाइका कल अनआम, ये ऐसे लोग हैं जो जानवर की तरह है, ये जानवर की तरह है। बल हुम अदल, बल्कि ये उनसे भी गए गुजरे और घटिया तरीन इंसान है। एक जानवर होकर अपने मालिक की इतनी इताअत व फरमाबरदारी कर रहा है और एक इंसान होकर अपने रब की फरमाबरदारी नहीं कर रहा है। आप ही बताइए यह इंसान जानवर से बदतर है कि नहीं? कहने को बहुत कुछ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को समझने की तौफीक दे, आमीन। और हमें इसके साथ साथ इस्तिक़ामत भी अता करे, आमीन। और दीन की तबलीग व इशाअत की भी हमें तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।